कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होगा थंबनेल लेके समझ ही गए, इसके ऊपर होगा। आप लोगों ने अक्टूबर में ही इसे देख लिया था और कह रहे थे कि मिलवाइए, नए मेंबर से मिलवाइए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को मिलवाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। तो गाइस, सबसे पहले ये है हमारा क्यूटी सा डॉग, और ये हस्की है ब्रीड, और इसका नाम है स्नो। मैंने रखा है इसका नाम स्नो क्योंकि ये बर्फ़ में रहने वाला डॉग है, तो नाम भी इसका उस तरीके से चाहिए था मुझे, तो मुझे स्नो अच्छा लगा, तो मैंने इसका नाम स्नो रखा। ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, मतलब टाइसन से तो दुगना नॉटी है ये, बहुत ही ज़्यादा। और टाइसन को भी बहुत तंग करता है। शुरू में तो टाइसन को इसके साथ मतलब तालमेल बिठाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बट अब ठीक है, अब दोनों बड़े प्यार से रह लेते हैं। कभी कभी टाइसन गुस्सा ज़रूर करता है इसके ऊपर, चलो इतना तो चलता ही है। खाना, ये इसके दिमाग में मतलब ये है, सुबह से शाम तक खाना ही चलता रहता है कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना, ढूंढता रहता है यहाँ पर। मतलब ये पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो नहीं खाता होगा, ये खाता ही है, सब कुछ खाता है। इसे कुछ भी दे दो खाएगा ये, ऐसा है ये। क्योंकि टाइसन थोड़ा सा चूज़ी है, उसको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पसंद आती हैं, बट इसे कुछ भी दे दो खा लेगा इसे। इसकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियो शूट की है, तो वो देखते हैं और शुरू करते हैं, चलिए। हमारे घर नया मेहमान आया है, से हेलो, सो क्यूट। गंदा मत करो बोलो, अन्य दीदी साफ कर रही है। हाँ करो करो, आप तो करो, आप तो सफाई करता है भाई, शाबाश शाबाश। क्या शबी ने, इसमें टपान बाद में उठाएंगे, है टमाटर, अच्छा हाँ शाबाश। स्नो नो नो बेटे नो, नहीं खाना बेटे, नो। चलो आगे लेके चलो, आओ चलो आओ, अब ये पालक उठाते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ, यहाँ देखो, बुआ सिखाएंगे कैसे उठाना है। एक एक पत्ता ऐसे, हाँ वेरी गुड। हाँ ऐसे नहीं करना बेटू, वहाँ जाके करेंगे, घर में जाके करेंगे। इसको उठा के बस ऐसे रखना है, हाँ ऐसे रखना है, ऐसे देखो ऐसे, उठाओ, हाँ ऐसे, हाँ। स्नो कहाँ गया? है। अच्छा बुलाओ स्नो को। आओ आओ अन्वी, आओ बेटू, वापस आओ। हाँ आएगा, वो खुद आएगा। स्नो नो, गम 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 गम, शेक हैंड, हेलो, हाँ थैंक यू, वो वाला। तो गाइस, टाइसन ने स्नो को भी सिखा दिया नलके से पानी पीना, तो स्नो ने अपने बिग ब्रदर से सीख लिया है पानी कैसे पीते हैं, है ना, कैसे पीते हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम, है ना बेटू, आपने सिखा दिया ना अपने छोटे भाई को कैसे पीते पानी। गाइस, मेरे हाथ में एप्पल है और स्नो को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रोज़ एक एप्पल तो खाता ही है, और अभी भी मुझे घूर रहा है कि मैं उसे कब एप्पल दूंगी। यहाँ देखिए स्नो, टाइसन नहीं खाता है, उसे पसंद नहीं है टाइसन को। अब ये मुंह में लेकर भागेगा। टाइसन छीनने के लिए तंग ज़रूर करेगा छीन कर, पर खाएगा नहीं।
तुम? तू ये खा ले। टाइसन इसका रेड एप्पल ले गया, अब ये यही खाएगा। टाइसन भैया छीन के ले गए बेचारे का। कोई बात नहीं, आप ये खा लो। स्नो कितने ठाट है, वो ग्रेनी स्मिथ खा रहा है। यहाँ नहीं छीन रही हूँ, अभी से लग रहा है मैं भी छीन रही हूँ इससे। खा लो खा लो। अच्छा मैं छीनूंगी, अभी कोने में जाकर खाएगा। फाइनली रेड एप्पल टाइसन ने छोड़ दिया और स्नो के हाथ लग चुका है। गाइस, स्नो को खेत में लाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए गाजर वाले खेत में आके किस तरीके से गाजर खोद रहा है और खाता रहता है गाजर खोद के, इसलिए मैं यहाँ इस खेत में इसे नहीं लाती हूँ। अच्छा बच्चू, ऐसे ही खा लिया गाजर। स्नो हो गया है 3 मंथ्स उसके कंप्लीट। अब उसे रेबीज़ का इंजेक्शन लगना है, तो मैं साथ लेकर जा रही हूँ स्नो को। और मेरे साथ है टाइसन भी आ रहा है, और अनवी की कज़न्स दीदी की बेटियाँ भी मेरे साथ जा रही है। हेलो कर दो। हेलो रितिशा बेटे, आप भी कर दो हेलो। चलिए चलिए। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, यहाँ से आगे चलना है, ध्यान से चलना आगे है। जाओ। स्नो आ जाओ बेटा। स्नो तुझे हर वक्त खाने का ही सोचता है। चल स्नो, स्नो आजा। चलो ये खुद आएगा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। चलो चलो चलो। टाइसन को पहले आगे चलने दो। हाँ फिर चलो। इसको भी आगे चलने दो। चलो। तो हमारे गांव में एनिमल हॉस्पिटल है, तो वहीं जा रहे हैं हम स्नो को लेकर। और चलो फिर। चलो चलो चलो। चलो 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 टाइसन। वहाँ मत दबा, जा फिर। नहीं ऐसे करना, नहीं वैसे भी मान जाएगा। सब देख रहे हैं। टाइसन बस 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 बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया हो गया। रोया भी नहीं। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर विपिन रांगड़ा है, वेटरनरी ऑफिसर। बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, और यहाँ अभी रिसेंटली किन्नौर में अपॉइंट ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। तो जैसे आप पूछ रहे थे डॉग के बारे में, तो क्योंकि डॉग्स में सबसे पहले तो हम डीवॉर्मिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। डीवॉर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई, जिसको हम लोकल भाषा में बात करते हैं, कि रेगुलर डीवॉर्मिंग पहले इसकी करवाएं। फिर जैसे 45 डेज़ का हो जाता है, लगभग 1.5 महीने का, तो उसके बाद आपने 5-6 बीमारियों की वैक्सीन आती हैं, जैसे कोरोना वायरस है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, हेपेटाइटिस है, और लेप्टोस्पायरोसिस है। इसके लिए एक कंबाइंड वैक्सीन आती है, तो वो लगाना बहुत कंपलसरी होता है। और फिर जैसे 3 मंथ्स का हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स जो है एंटी रेबीज इसमें लगाते हैं। और साथ साथ में इनको कैल्शियम के सिरप होते हैं, और डीवॉर्मिंग तो रेगुलर चलती है। स्टार्टिंग तो हम 15 डेज़ के इंटरवल के करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे 3 मंथ के ऊपर हो जाता तो महीने मंथ वाइज जो है, आफ्टर मंथ जो है, इसको एक डोज जो है आप ज़रूर रिपीट करें। और साथ में एक कैल्शियम के सिरप आते हैं, मल्टीविटामिन के सिरप आते हैं। अदरवाइज कैल्शियम के सिरप नहीं इनको देंगे तो उनको जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है,
तो इनकी जो लेग्स है बोइंग हो जाती है, लेग्स की बोइंग हो जाती है, बिल्कुल टेढ़ी सी लेग्स हो जाती हैं और वो परमानेंट डिफॉर्मिटीज होती है, उसको फिर वो क्योर नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम बचाने के लिए उसको फिर ये है कि कैल्शियम की फिर कैल्शियम सिरप में देते हैं, या क्योंकि डॉग्स जो हैं वो बोन ज़्यादा लाइक करते हैं तो आर्टिफिशियल बोन्स वगैरह आती हैं तो वो आप उनको दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो चबाएगा तो एक तो टीथ्स के लिए भी वो बेनिफिशियल होती है और जैसे उसको खेलता भी है, उसके प्ले भी करता है बोन के साथ, तो चबाने के साथ साथ तो कैल्शियम भी अंदर जाता है और डॉग्स उसमें इंजॉय भी करता है प्ले खेलने के लिए। तो ये है कि जैसे मैंने जैसे बात की कि वैक्सीन है 45 डेज़ पे जो मेगावैक्स के जो कॉमनली हम यहाँ ले रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो मेगावैक्स है तो उसका भी एक बूस्टर डोज लगाते हैं जो 1 महीने 28 दिन के बाद और लगता है, मतलब कि 45 डेज़ और उसके बाद फिर 28 दिन का द्वारा जो गैप होगा उसके बाद इसकी बूस्टर डोज लगाते हैं। इसी प्रकार से जो एंटी रेबीज़ है 3 महीने कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद बूस्टर डोज द्वारा से 28 दिन बाद लगती है। और ये जो मेगावैक्स है ये फिर एनुअली जो लगभग 3 साल तक तो जरूरी होती है लगाने, और एंटी रेबीज़ जो है एनुअली जो है हर साल जैसे साल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो उसकी एंटी रेबीज़ डोज जो है जरूर लगवाना। तो ये है इसकी प्रिकॉशन रखने की। और साथ में ये भी मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉग को सब जगह रखें, लेकिन अपनी बेडिंग जहाँ आप सोते हैं बेडिंग में ना लेके जाएं, अपने किचन में ना लेके जाएं और थोड़ा सा गैप बना के जरूर रखें, क्योंकि इनमें ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो जूनोटिक, कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती है जो जूनोटिक होती हैं, डॉग से जो बीमारियां हैं वो इंसान में भी आती हैं। बॉम्ब्स जो आते हैं खासकर अगर आप अपने साथ को सुलाते हैं, बेडिंग पे रखते हैं, तो वहाँ बेडिंग में जो माइक्रोस्कोपिक एग्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वो जाने अनजाने में आपके बेडिंग में आते हैं, फिर वो हेयर साइकिल बनता है, आपके अंदर जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भी आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, अपने बेडिंग से दूर रखें और किचन से दूर रखें, क्योंकि इनकी हेयर शेडिंग भी होती है। तो कई बार आप किचन में ले जाते हैं तो कई बार खाने में बाल वगैरह आ जाते हैं इनके, तो भी फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कोई आपके मेहमान आ जाते हैं तो कहीं खाने में एक बाल आ जाए तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आपने तो बड़े अच्छे ढंग से पाला तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई मेहमान आ जाए उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये ज़रूर आप बेडिंग से दूर और किचन से दूर रखें। बाकी और फीड खाने के लिए भी है कि जैसे अभी तो आप शायद 3 टाइम देते हो ना, लेकिन आप डॉग को 2 टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर खाना इनको देंगे फैटी भी हो जाते हैं और फिर एक आप बाउंडनेस हो जाते हैं इनको खाना खिलाने के लिए भी। तो आप एक सुबह दें और एक शाम को दें, 2 टाइम खाना दें इनको, और साथ में इनकी एक्सरसाइज ज़रूर कराएं सुबह और शाम का, ताकि जैसे डिफिकेशन वगैरह उन्होंने करनी है, यूरिनेशन वगैरह करनी है, तो उनको थोड़ा सा आदत हो बाहर जाने की। आपको थोड़ा आवाज़ दें, चिल्ला के बोलें, कुछ इशारा करें, तो ये आप ट्रेनिंग के द्वारा इनको कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा। थैंक यू गाइस, देखिए स्नो का पासबुक बन गया आज, और अंदर ये देखिए स्नो का नेम। मैं अभी उठी हूँ और स्नो का रिएक्शन दिखाती हूँ। जब हम उठ के कोई परिवार बाहर जाते हैं तो वो बहुत बात करता है और इतने अच्छी तरीके से वेलकम करता है। अभी भी यहाँ डोर के पास खड़ा है टाइसन के साथ, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए स्नो बाबू को। चलो 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 चलो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा कि स्नो कितना नॉटी है और क्या क्या खाता है वो। स्नो 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं स्नो के, और आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुका होगा। और डॉग
रखें तो आप उनका पूरा ख्याल रखें। मतलब ये नहीं है कि आप डॉग की बात कर रही हो, अगर आप कोई सा भी पेट रखते हैं तो उसको अपना 100% दें, उसका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम एज ए पेट उसे रख रहे हैं अपने पास, तो हमारा ही कर्तव्य होता है कि हम उसे अच्छे से देखें। टाइसन के वक्त मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप गद्दी डॉग क्यों नहीं रखते हैं, तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ कि हमारे घर में पहले से ही गद्दी डॉग रहे हैं और कोई अच्छा मिल जाए तो हम वो रखने के लिए भी तैयार है। हालांकि अभी 2 डॉग्स तो है ऑलरेडी घर पे, और अपनी सबकी अपनी पसंद होती है। मुझे सारे ब्रीड के डॉग्स बहुत पसंद है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, हस्की हो, पग हो, पोमेरियन हो, मतलब तरह तरह के मुझे पसंद है, अलग अलग ब्रीड्स के। तो मतलब प्यार ही तो करना है उनके साथ, उनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, वही तो लेना है और अच्छा लगता है। तो अपना पसंद है, आप कोई सा भी रख लो। और आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।